एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रिक और रेनेट को, जहाँ रेनेट से कह रही होती है कि रिक सामा आप काफी शांत लग रही हो। रिक इसे कहता है कि क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया था। फिर हम देखते हैं कि रिक यहाँ पे बचपन की वही कहानी सुन रहा होता है, जहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे अपने विलेन को नहीं हरा पाया था, पर उसने कहा कि एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे हीरो को एक विश ग्रांट करती है और आगे जाके किसी भी इंसान को अगर ये विश मिल जाती है तो वो जरूर से इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। तो रिक अपने माँ बाप से कहता है कि मैं बड़ा होकर यामातो जैसा बनना चाहता हूँ, पर उसकी मदर उसे कहती है कि एडवेंचरिंग का जो काम है वो काफी डेंजरस हो सकता है, तुम इसमें मारे भी जा सकते हो। वही इसके डैड कहते हैं कि बड़े होकर एक स्टेबल जॉब लेना ताकि तुम यहाँ पे अपनी लाइफ अच्छे से बिता सको। रिक को फिर यहाँ पे कुछ समय के बाद पता चलता है कि उसके पास एक इनबॉर्न स्किल है और वो कभी भी यहाँ पे एक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे रिक डॉक्टर से पूछता है क्या मैं लेजेंड यामातो जैसा बन सकता हूँ क्या। ये कहता है कि हाँ तुम्हारे पास वैसी काइंड ऑफ पावर है। ये कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। डॉक्टर इसके जाने से पहले से बताता है कि तुम ट्रेनिंग के साथ अपनी इस नई पावर को एक्टिव कर सकते हो। इसकी ये बात सुन के ये काफी खुश हो जाता है और ये सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे यामातो जैसी इनबॉर्न स्किल है, मैं एक ना एक दिन यहाँ पे एक बड़ा एडवेंचर जरूर बनूंगा। हम फिर इसके स्कूल में देखते हैं जहाँ सभी बच्चे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी स्किल क्या अब तक आई नहीं किया। ये सभी को बताता है कि तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी समय है, एक ना एक दिन मेरे पास स्किल आई जाएगी। कुछ समय और बीतता है। रिक के दोस्तों से दोबारा से पूछते हैं क्या उसकी यहाँ पे स्किल एक्टिव हो चुकी है, पर रिक उसे कहता है कि तुम इतनी रश करने की कोई जरूरत नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। ऐसे करते हुए काफी समय बीत जाता है और उसके दोस्त की स्किल एक्टिव हो जाती है पर उसकी नहीं, और उसके दोस्त यहाँ पे एडवेंचरस बन जाते हैं और आखिर में ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पे एक गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट बनना पड़ता है। इसकी ये बात सुन के इसके माँ बाप काफी खुश होते हैं कि उसके बेटे के पास एक स्टेबल जॉब है और वो काफी खुश होगा। पर रिक यहाँ पे जब अपना काम शुरू करता है तो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो बस यहाँ पे काम के लिए काम कर रहा होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं पे इसकी मुलाकात एक एडवेंचरस से हो जाती है जो कि इसका अच्छा दोस्त बन जाता है। रिक पर यहाँ पे अपनी कोशिश नहीं छोड़ता, वो समय के साथ यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते रहता है, साथ ही इसके काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और कुछ समय के बाद यहाँ पे एक नई रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो और कोई नहीं, वो एलिसिया होती है, जिस देख के सभी लड़के यहाँ पे पागल हो जाते हैं क्योंकि उसके बलून्स काफी बड़े होते हैं। रिक फिर काफी समय के बाद दुखी होकर यहाँ पे लेजेंड यामातो की कहानी दोबारा पढ़ता है और उसे दोबारा से वापस रख देता है। फिर हम देखते हैं एक दिन यहाँ पे एलिसिया ठीक से किसी को समझा नहीं पा रही होती है कि उसे कितने में कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे वो उस बंदे को समझा देता है और अब रिक यहाँ पे 30 साल का हो चुका होता है। कुछ समय के बाद इसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है जो कि काफी क्रीपी से स्माइल दे रहा होता है। ये सब पूछता है इससे क्या हुआ। वो इसे बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे बी रैंक में यहाँ पे प्रमोट हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे अब एडवेंचरिंग करके अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। एक यहाँ पे थोड़ा शौक में तो होता है पर वो अपने दोस्त को कांग्रेट्स करता है उसके कामयाबी के लिए। फिर शाम को यहाँ पे रिक थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त सब कामयाब हो चुके होते हैं एडवेंचरिंग में, पर वो एक रिसेप्शनिस्ट बन के रह चुका होता है और 14 साल में यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाया होता है। ये फिर एक पार्क में जाके लौट जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है। फिर जब रिक यहाँ पे घर जा रहा होता है तो तभी यहाँ पे उसे एक मिड लेवल का मॉन्स्टर दिखता है जो कि काफी खतरनाक होता है और वो काफी बड़ा भी होता है। ये एक जायंट होता है। इसे देख के यहाँ पे रिक थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी यहाँ पे उस मॉन्स्टर के सामने एक लड़की आ जाती है तो रिक यहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये लड़की और कोई नहीं, ये रेनेट होती है जो कि एक ही हमले से इस मॉन्स्टर को मार गिराती है और इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, पर तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मैं एक एडवेंचर हूँ और ये मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। रिक फिर से यहाँ पे एम्बेरस होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए कूदा था पर उल्टा तुमने ही मेरी जान बचा ली। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। रिक फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है, क्या तुम्हारी रैंक बी है या फिर है क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो। पर रेनेट इसे बताती है कि दरअसल मेरे रैंक एस है। ये सुन के रिक हैरान हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में 4 ही लोग ऐसे हैं और उनका एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे सभी के सभी एस रैंक है। रिक फिर इसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ पर प्लीज उसे सुनने के बाद मेरे ऊपर हंसना मत। ये ऐसे कहते हैं कि पिछले 9 सालों से मैं हंसी नहीं हूँ तो तुम जो चाहे वो कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं हंसूंगी। ये से कहता है कि दरअसल मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक एडवेंचर बनूं और काइसर एस्प्लेट को हराऊं। मेरे पास एक इनबॉर्न स्किल भी है जो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपने 30s में एडवेंचर बन के अपने जितने भी गोल्स है उसे अचीव कर पाऊंगा क्या। रेनेट से कहती है कि मैं तुम्हें काफी देर से देखते आई हूँ और मैं देखा है कि तुम्हारे अंदर करेज है और एडवेंचर बनने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर तुम काफी सालों से एक रिसेप्शनिस्ट हो और तुमने कभी भी यहाँ पे एडवेंचरिंग का काम नहीं किया, जिस वजह से तुम्हारी जो इनबॉर्न स्किल है वो अब तक डेवलप नहीं हुई है। और अगर अब जाके तुम यहाँ पे एडवेंचर बनने की शुरुआत करती हो तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है कि तुम अपने गोल्स को यहाँ पे अचीव कर पाओ। इसकी ये बात सुन के रिक कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे एक रियलिटी चेक देने के लिए। अब मैं अपने सपनों पे गिव अप कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों में अब चढ़ना बंद कर सकता हूँ। इतने साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता
चाहता हूँ, कल मैं यहाँ पे फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कल डिनर पर चलना चाहोगी क्या? यहाँ पे ये सब मजाक में कह रहा होता है, पर रेनेट कहती कि हाँ, कल हम दोनों चल सकते हैं क्योंकि काम के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। इसकी बात सुन के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे एलिसिया को भी इसकी खुशी इसके चेहरे पे दिख रही होती है, तो वो उसे डायरेक्ट पूछ लेती है। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले जैसा ही हूँ, मैं काफी खुश हूँ। फिर जब इसका दोस्त यहाँ पे इसे क्विज लेने के लिए आता है तो यहाँ पे ये अपने सारे क्विज से पकड़ा देता है और रात को यहाँ पे रेनेट से मिलने के लिए जाने लग जाता है। और तभी से पता चलता है कि यहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर ने टाउन के ऊपर हमला कर दिया है। ये सोचता है कि आखिरकार आज ये क्यों होना था। फिर जब ये उस जगह पे जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हुए तो ये देखता है यहाँ पे रेनेट होती है जो कि एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार चुकी होती है। रेनेट इसे कहती है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। पर तभी ये देखता है यहाँ पे और भी काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, तो ये इसे कहती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, इन सबको मैं पल भर में ही हरा दूंगी। ये कहता है कि ठीक है। फिर जो रेनेट है वो सिर्फ कुछ ही पलों में यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर को मार गिराती है। पर तभी रिक देखता है कि यहाँ पे रेनेट जो है वो घबराने लग जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो यहाँ पे रेनेट के पास जाता है और उसे पूछता है कि इसे क्या हुआ। रेनेट इसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ अलग चीज हो रही है। उतने में यहाँ पे एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर इसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है जो कि इसकी जान बचा लेता है और इसे कहता है कि तुम एक ऐसी जगह पे डेट पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे मॉन्स्टर घूम रहे हो। थोड़ी देर में यहाँ पर रिक के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हम सबको संभाल लेंगे। और ये तीनों मिलकर यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इन्हें देख के रिक कहता है कि तो ऐसे एडवेंचरस काम करते हैं, अगर मैं शुरू से ही एडवेंचर बनता तो शायद मैं इन्हीं के जैसे लड़ पाता। ये फिर रेनेट को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैद यहाँ पे आ चुका है जो कि एक बी रैंक का एडवेंचर है। ये इसे कहती कि वो बात नहीं है, एक ड्रैगन हमारे काफी ज्यादा करीब है, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। जब भी मैं किसी ड्रैगन को अपने आसपास महसूस करती हूँ तो मैं अपनी बॉडी के मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो कि काफी खूंखार होता है, वो इन्हीं के सामने होता है। इसे देख के रिक कहता है कि तो मैं अब समझा कि सभी मॉन्स्टर इसी तरफ क्यों भाग रहे थे, वो सब इससे डर रहे थे। इसका दोस्त फिर इसे कहता है कि हमारे एडवेंचर रूल्स में हमें सिखाया गया है कि किसी ए रैंक के नीचे के एडवेंचर को कोई ड्रैगन मिले तो वो उसे जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाए। और ये लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं, ये लोग भागने लग जाते हैं। पर वो ड्रैगन अपने चारों ओर एक शील्ड तैयार कर लेता है जिस वजह से ये लोग उस जगह से भाग नहीं पा रहे होते हैं। ये लोग काफी कोशिश करते हैं उसकी शील्ड को तोड़ के यहाँ से भागने की, पर वो ड्रैगन इन्हें भागने नहीं दे रहा होता। तभी ये लोग देखते हैं कि रिक यहाँ पे उस ड्रैगन की तरफ ही बढ़ रहा होता है, तो ये लोग रिक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो, आखिरकार तुम उसके यहाँ पे क्यों जा रहे हो। ये इसे कहता है कि मैं एक एडवेंचर की तरह मरना चाहूंगा, मुझे पता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इस ड्रैगन को नहीं हरा सकता, ये हमारे सामने काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं एक एडवेंचर की तरह बस इसे लड़ना चाहूंगा चाहे जो हो जाए। इसके बाद रिक यहाँ पे एक पत्थर उठाता है और उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, पर उस ड्रैगन को इससे कुछ नहीं होता, पर इसके साथियों को इससे मोटिवेशन मिल जाती है और वो उस ड्रैगन से यहाँ पे मुकाबला करने लग जाती है। पर काफी कोशिशों के बावजूद ये उस ड्रैगन को नहीं हरा पाते क्योंकि ये उसके लेवल के नहीं होते और वो ड्रैगन इन सभी को यहाँ पे हरा देता है। ये लोग अब हार चुके होते हैं और इनकी उम्मीदें टूट चुकी होती है। पर तभी ये लोग यहाँ पे रिक को देखते हैं जो कि दोबारा से उठ खड़ा हुआ होता है, वो यहाँ पे हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ये लोग यहाँ पे रिक को पीछे हटने के लिए कहते हैं पर वो हटता नहीं है और वो ड्रैगन जो है वो यहाँ पे रिक को कुचल देता है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक के मन में जो है वो सिस्टम की आवाज आती है और उसके पास स्किल आ जाती है जो कि उसकी इनबॉर्न स्किल होती है और वो सिर्फ एक ही हाथों से इस ड्रैगन को जो बन जाए उसे उठा देता है। और हम देखते हैं कि रिक के अंदर से यहाँ पे माना ओवरफ्लो हो रहा होता है, वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुमने इतना ज्यादा समय क्यों लगाया मेरे इनबॉर्न स्किल। रिक फिर अपने इनबॉर्न स्किल का यूज करता है और सिर्फ एक ही हमले से इस ड्रैगन को मार देता है और कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, पर ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे उसकी बॉडी काफी दर्द हो रही होती है, यहाँ पे एनेट भी होती है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार ये कितने समय से बेहोश पड़ा है। वो इसे बताती है कि वो हफ्ते से बेहोश पड़ा है, तो इसे कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पे उसका इंतजार क्यों कर रही है। रेंटी से बताती कि दरअसल वो अपनी पार्टी और कैलियम फेस्ट में यहाँ पे इसे इन्वाइट करने के लिए आई है, तभी वो उसका इंतजार कर रही थी। ये इसे बताती है कि इनका भी सेम ऑब्जेक्टिव है जैसा रिक का है, वो यहाँ पे काइसर एल्स्पिरिट को यहाँ पे हराना चाहते हैं और दुनिया में शांति कायम करना चाहते हैं। रेंट फिर इसे बताती कि तुमने बिना डरे उस ड्रैगन का सामना किया, तुम्हारे अंदर यहाँ पे करेज की कमी नहीं है, तुम यहाँ पे गिव अप नहीं करते, तुम अब एक एडवेंचरर बन सकते हो, तुम्हारे पास इनबॉर्न स्किल है जो अब मैनिफेस्ट हो चुकी है। ये इसे कहता है कि पहली बार है कि किसने मुझे कहा है कि मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। ये फिर यहाँ पे रोने लग जाता है और कहता है कि सचमुच मैंने काफी लंबा रास्ता तय किया है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे रेनिट इसे कांग्रेट्स कर रही होती है क्योंकि एक ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुका होता है। ये कहता है कि फाइनली मैं ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका हूँ और मुझे एक बैच मिल चुका है। पर
वो रेनेट और सभी को शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ही वो कभी एडवेंचरर बन पाता। इसके बाद ये अपने आप को भी शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर वो खुद गिव अप कर देता तो शायद वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाता। पर फाइनली उसने अपने ड्रीम को कम ट्रू कर लिया है, वो एक एडवेंचरर बन चुका है। और यहाँ से कहानी भी कंटिन्यू हो जाती है। ये इसका 4th एपिसोड था। इसका अगला एपिसोड जैसे आएगा मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ा लेट है, पर प्लीज गाइस एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं काफी सारे एनिमे को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कोई कोई बड़े भी है, कोई कोई छोटे भी, और कोई कोई ऑन गोइंग एनिमे भी है। तो प्लीज गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जाते हुए सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, कि अगर आप फ्री हो तो प्लीज यार जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखो, और इसे जितना हो सके उतना शेयर करो, और प्लीज कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यार इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी सब आपके ऊपर है कि आप इस चैनल को बड़ा करना चाहते हो या फिर छोटा, क्योंकि अगर मैं इस चैनल से अर्न नहीं कर पाएगा तो शायद ही मैं वीडियो डाल पाऊंगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बड़े होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।